डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको न्यूटन रैप्सन विधि बताई थी। इसमें आपको समीकरण एफ एक्स बराबर 0 है इसका मूल निकालना था और इसका वास्तविक मूल अपन ने x0 लिया था और इस समीकरण के अंदर x0 प्लस h रखकर कहा कि x0 प्लस h इसका वास्तविक मूल है। x0 तो मूल का सन्निकटन मान था, x0 प्लस h वास्तविक मूल था और इसका टेलर प्रमेय से विस्तार करके अपन ने h बहुत छोटा है, h की उच्च घात के जो पद हैं उनको नेगलेक्ट करके अपन ने h का मान निकाला था। वो आया था माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0। इससे अपने पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्राप्त हुआ था x1 इक्वल टू x0 प्लस h को नाम h1 दे दिया था और इस तरह से अपन ने न्यूटन रैप्सन विधि का प्रतिवर्तन सूत्र अपन ने प्राप्त किया था। xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डैश xn। ये न्यूटन रैप्सन विधि का प्रतिवर्तन सूत्र अपने पास प्राप्त हुआ था, जहाँ या जबकि एफ डैश xn है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और आज अपन इसी प्रतिवर्तन सूत्र को यूज कर अपन एक क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा समीकरण एफ एक्स बराबर 0 उसका हल के लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अपना है, न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का 3 स्थानों तक का वास्तविक मूल तीन दशमलव स्थानों तक आपको ज्ञात करना है, या 3 दशमलव स्थानों तक वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट अपन को जो अभी चर्चा की मैंने कि बताया कि न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल का सन्निकटन मान x0 लिया था। तो पहले x0 देखना है कि मूल आपके पास है किस इंटरवल में है। तो ये जो समीकरण है x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि इस समीकरण के अंदर समीकरण है, इसमें x बराबर 0 रखते हैं, या ये कहें कि अपन मान ये समीकरण x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। अब मान लें कि एफ एक्स जो है वो x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 है। एफ एक्स का मान ये है। आप देखते हैं कि इस कि f का 0 पर मान कितना आता है, -10 आता है। 1 पर मान भी नेगेटिव आता है, 2 पर मान पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं। तो f1 पर मान कितना आ जाता है, 1 पर मान 1 माइनस 1 माइनस 10 कितना आ जाता है, 10। f का 2 पर मान 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 16 माइनस 2 माइनस 10 कितना। आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट आपका है 4 आ जाता है। तो f1 का मान आपका लेस देन 0 है, f2 का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अर्थात यूँ कहें कि f1 और f2 का मल्टीप्लिकेशन है
वो लेस देन 0 है। अतः समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल 1 तथा 2 के मध्य एक परमाण अपना 10 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, 2 परमाण 4 आ रहा है, इसका मतलब मूल है वो 2 के नेबरहुड में है ज़्यादा। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो अपन 2 ले लेंगे। तो माना समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल का प्रारंभिक सन्निकटन मान x0 है, वो कितना है? 2 है। इस क्वेश्चंस को आपको किससे सॉल्व करना है? न्यूटन रैप्सन विधि से। तो न्यूटन रैप्सन विधि का प्रतिवर्तन सूत्र लिख दें। उस प्रतिवर्तन सूत्र के अंदर क्या है? f(x(n) और f'(x(n) 2 चीज़ आ रही हैं। तो f(x) आपका है, अपन लिया कि x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 है। तो f'(x) का मान कितना हो जाएगा? 4x की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो न्यूटन रैप्सन विधि के प्रतिवर्तन सूत्र से क्या आ जाएगा? xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f(x(n) अपॉन f'(x(n). तो ये जैसे नंबर अपन कहें कि ये 1 है, ये 2 है, वैल्यू अपन रखें x की जगह xn रखें, तो ये क्या आ जाएगा? xn माइनस f(x(n) मीन्स xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4xn की पावर 3 माइनस 1। इसको अपन सॉल्व कर लें। एलसीएम आपके पास आ जाता है 4xn³ माइनस 1। थोड़ा इजी रहेगा, छोटा रहेगा, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आपको इस तरह से सॉल्व करें, डायरेक्ट कीजिए। तो 4xn की पावर 3 माइनस 1, ये क्या जाएगा? 4xn की पावर 4 माइनस xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10 माइनस ये प्लस हो जाएंगे। तो xn प्लस 1 वो कितना आ गया? 3xn की पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4xn की पावर 3 माइनस 1। ये आपका न्यूटन रैप्सन विधि का प्रतिवर्तन सूत्र है। अब नंबर 3 में n बराबर 0 रखो। n बराबर 0 रखेंगे तो आपका x1 की वैल्यू आएगी। x1 कितने आ जाएगा? 3x0 की पावर 4 माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4x0 की पावर 3 माइनस 1। तो इसके अंदर x0 बराबर 2 रखें। x0 बराबर 2 रखने पर x1 की वैल्यू वो कितने आ जाएगी? 3 2 मल्टी की पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 1। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, इसको यूज करके आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1.871। ये आपके पास है प्रथम सन्निकटन मान है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए x0 बराबर 2 रखना है नंबर 4 के अंदर। यह यूँ कहें कि नंबर 3 है, इसके अंदर n बराबर 0 रखना है और x0 n बराबर 0 रखेंगे तो x1 इक्वल टू 3x0 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4x0 की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाता है। और इसके अंदर x0
का मान रखने पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस आपको प्राप्त हो जाता है। वो आया 1.871। ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस आ गया। अब अपन क्या करेंगे, नंबर जो इक्वेशंस थी, अब 3 नंबर, उससे अपने पास द्वितीय सन्निकटन निकालेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए n दो में, किसमें, नंबर 3 में n बराबर 1 रखने पर यह आ जाएगा x2 = 3x1 की पावर 4 + 10 डिवाइडेड बाई 4x1 की पावर 3 - 1। अब x1 का मान अपन रखें इसके अंदर, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1.871 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 1.871 की पावर 3 - 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा 1.856। पहला अप्रोक्सीमेशन अपने पास कितना आया, 1.871, दूसरा 1.856 आ रहा है। अब अपन थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तृतीय सन्निकटन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए 3 में n बराबर 2 रखना है। 2 आप रखेंगे तो आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा, वो आएगा x3 = 3x2 की पावर 4 + 10 डिवाइडेड बाई 4x1 की पावर 3 - 1। अब इसके अंदर x2 का मान अपन रखेंगे, रखने पर ये आ गया 3 1.856 की पावर 4 + 10 डिवाइडेड बाई 4 1.856 की पावर 3 - 1। अब देखेंगे कि ये रिजल्ट 1.856 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 है, और वो x2 आपका ये रिजल्ट आया सेकंड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन है x, वो भी आपके पास है सेम, वो कोई आ गया। तो इसका मतलब समीकरण अब देख रहे हैं कि x2 और x3 दोनों बराबर हैं, वो 1.856 के बराबर हैं। अतः समीकरण fx बराबर 0 का मूल कितना हो गया, 1.856। वास्तविक मूल आपके पास ही आ जाएगा। इस तरह से आप न्यूटन रैप्सन विधि है, उस न्यूटन रैप्सन विधि से क्वेश्चन जो समीकरण है, उन समीकरणों का सॉल्यूशन अपन निकालना होगा आपको। पहले आपको क्या देखना है कि आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो कितना लेना है। कई बार तो क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ होता है कि इनिशियल इसके सामीप्यत्य में आपके पास रूट निकालना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि दिया हुआ नहीं हो तो उस केस में आपको ये रिजल्ट आपको देखने पड़ेंगे। अब अपन देखते हैं कि ये जो न्यूटन रैप्सन विधि थी, उसी से आपके पास है दी गई समीकरण का पीवा मूल ज्ञात करना। नेक्स्ट आपके पास है दी गई या दी हुई संख्या, समीकरण संख्या का गई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करने के लिए न्यूटन का पुनरावर्ती सूत्र वो क्या है। अपन मान ले कि आपके पास एक समीकरण है या समीकरण की संख्या है। माना आपके पास है दी गई संख्या
क्या है, वो क्या है, x बराबर दी गई संख्या जो है वो आपका a है। और इसका पीवा मूल ज्ञात करना है, अर्थात a की पावर 1/p है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाता है, x हो जाता है। इसको मान लें x ले लिया। तो इससे आपके पास क्या आ जाता है, x की पावर p बराबर a या x की पावर p माइनस a इक्वल टू 0। इस समीकरण का आपको यदि मूल निकाल लेते हैं, वो दी गई संख्या a का पीवा मूल आ जाएगा। इस समीकरण का मूल निकालेंगे और इस समीकरण का मूल मीन्स हल x क्या है, a की पावर 1/p, और वो आपके पास है दी गई संख्या a का पीवा मूल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लें कि fx वो कितना है, x की पावर p माइनस e है। तो f डैश x कितना हो जाएगा, p x की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। तो न्यूटन का पुनरावर्ती सूत्र जो आपने देखा था, न्यूटन रेफसन विधि से या न्यूटन रेफसन विधि से विधि के पुनरावर्ती सूत्र से क्या जाएगा, xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ये मान अपन रख दें, fx का मान आपका ये है, f डैश x का मान p x की पावर p माइनस 1 है। तब xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn अर्थात xn की पावर p माइनस a अपॉन p x की पावर p माइनस 1 ये आ जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो या सीधा ही आप कहें, सिंप्लीफाई आप करते हैं तो यह आ जाता है p माइनस 1 xn की पावर p और प्लस a डिवाइडेड बाई p x p माइनस 1 xn+1 का मान। ये आपको दी गई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करने का सूत्र है, जो कि दी गई संख्या a का पीवा मूल ज्ञात करने का न्यूटन का पुनरावर्ती सूत्र कहलाता है। पुनरावर्ती सूत्र कहलाता है। और इस पुनरावर्ती संबंध में आप देख रहे हैं कि ये जो संबंध आपका आ रहा है, इसमें p बराबर -1 रखेंगे तो दी गई संख्या का रेसिप्रोकल आ जाएगा। p बराबर 2 रखेंगे तो आपका दी गई संख्या का वर्गमूल निकालने का सूत्र आ जाएगा। p बराबर -2 रखेंगे, प्रतिलोम वर्गमूल आ जाएगा। इस तरह से आप इससे कई तरह के सूत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।